Okay, on secondary chemistry on chapter 9, carbon compounds with oxygen containing functional group. Yesterday I told you something about the classification of carboxylic acids, that carboxylic acids are classified into 3 categories. That was monocarboxylic acid, dicarboxylic acid and tricarboxylic acid. That depends upon the number of carboxyl group attached to each carboxylic acid. So now today we are going to discuss the first compound and the very famous and the very important compound of carboxylic acid. It is not the first one, formic acid, but it is the second one, that is called acetic acid or ethanoic acid. So we are starting the class for today for this compound, acetic acid. First of all, we have to write the introduction of this compound. So the formula of acetic acid, you know, it is CH3COOH. It is the formula of acetic acid. And structure is CH3 and C double bond OH. You can see here the carboxyl group attached, COOH group. The common name of this is acetic acid, and the IUPAC naming is ethanoic acid, because you know that the general name in IUPAC is alkanoic acid. So there are 2 carbons, that's why this is called ethanoic acid. Okay. And the commercial name, जो इसका ट्रिवियल नेम कह लो या इसका कमर्शियल नेम कह लो, तो वो इसका होता है दैट इज़ वेनिगर. वेनिगर मतलब सिरका, ठीक है. तो जो घरों पे नॉर्मली इसको या मार्केटों में वेनेगर के नाम से ये मिलता है, और वेनेगर के नाम से इसको जो है वो परचेस किया जाता है, ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. पहले मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ इसके आपको वेनेगर की. तो जहन में सिरके को रखना है और उसके अलावा इसके तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिर बता देनी है. सो पहली बात तो ये कि इट इज़ अ कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड. ये कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है, ठीक है. तो कोई कलर नहीं होता, आपने सिरके को देखा होगा, और वोलेटाइल होता है, हाई रेट ऑफ एवोपरेशन होती है, तेज़ी से एवोपरेट होता है, लिक्विड स्टेट में होता है. इट हैज़ अ शार्प ऑडर. ये शार्प स्मेल, इसकी एक तेज़ खुशबू होती है, तेज़ स्मेल होती है वेनेगर की, सिरके की. टेस्ट की बात करें, चूँकि एसिड है तो एसिड होने की बिना पर इसका टेस्ट सावर होगा या खट्टे टेस्ट का होगा, या आपके लिए सॉर टेस्ट इसका होगा. इट इज़ सॉलेबल इन वाटर. वाटर में भी सॉलेबल होता है. सिरके को पानी में मिला दो तो हल हो जाएगा सिरका पानी में, ठीक है. और 5वां पॉइंट है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कि एनहाइड्रस एसिटिक एसिड इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड. एनहाइड्रस से मुराद क्या चीज़ होती है कि वाटर अगर रिमूव कर दे किसी मॉलिक्यूल से तो वो मॉलिक्यूल एनहाइड्रस हो जाएगा, मतलब उसका हाइड्रेट या उसका वाटर उसका रिमूव कर दिया जाए. तो एनहाइड्रस एसिटिक एसिड जो है वो उसको हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड. उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है. ग्लेशियल को जो वर्ड है वो ग्लेशियर से निकला है. जैसे जो एक बर्फ़ की तरह होता है ना, बर्फ़ ग्लेशियर्स किसे कहते हैं कि नॉर्मली जो पहाड़ों से जो बर्फ़ को स्नो कैप माउंटेन्स होते हैं नॉर्दर्न एरियाज वगैरह में, ठीक है, हिमालयाज या कराकोरम के, तो उनसे जो है वो ऊपर से जो है बर्फ़ के तोदे जो है वो गिरते हैं. तो मतलब पानी जमा हुआ होता है और वो जमा हुआ पानी जो है वो नीचे आ रहा होता है पहाड़ों से, उसको ग्लेशियर्स कहा जाता है, ग्लेशियर्स का नाम देते हैं. तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड उसको इसलिए कहा जाता है कि बर्फ़ की तरह का एक सॉलिड एक मास होता है ये. तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड कैसे बनता है? एसिटिक एसिड से वाटर को रिमूव करके. उसको एसिटिक एनहाइड्राइड भी कहा जाता है. तो एसिटिक एनहाइड्राइड भी हम उसी को कहते हैं. जैसे आप देखो, दिस इज वन एसिटिक एसिड एंड दिस इज द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड. तो क्या करें कि इसका एक तरफ से OH निकाल लें, एक तरफ से H निकाल लें, तो वाटर जब इससे रिमूव कर देंगे तो ये मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा ये एसिटिक एनहाइड्राइड भी इसको हम कह सकते हैं. और ये जो स्ट्रक्चर यही ग्लेशियल एसिटिक एसिड का है कि अगर एसिटिक एसिड से वाटर रिमूव किया जाएगा तो इस सूरत में इसकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है. सो नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड. इस्तेमालात एसिटिक एसिड को इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो कुछ यूजेस मैं आपको अभी बता देता हूँ और कुछ जो है वो आफ्टर केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता दूंगा. पहला इस्तेमाल तो इसका ये है कि लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे, टेस्टिंग केमिकल के तौर पे, आप इंटरमीडिएट में भी प्रैक्टिकल्स करते हो केमिस्ट्री के, तो एसिटिक एसिड को एज ए रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट टेस्ट वगैरह परफॉर्म करने के लिए. सेकंड है कि सल्फ़र के लिए एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जा सकता है. सल्फ़र ये जिसको हम गंधक कहते हैं, जो पानी साफ़ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है नॉर्मली. अब ये येलोइश टाइप का जो है वो पत्थर जैसा होता है, सल्फ़र जो एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का, गंधक उर्दू में बोला जाता है. तो सल्फ़र पानी में कभी हल नहीं होता. टंकी में आप डाल दो तो उसके बाद 10 साल के बाद भी पानी से निकालोगे तो सल्फ़र गंधक वैसे ही पानी से निकल जाएगा. तो वो मिट्टी साफ़ कर रहा होता है पानी में से. मतलब अगर आपको टंकी साफ़ करने के लिए कभी टंकी में जाओगे ना तो गंधक के आसपास आप पानी मिट्टी जमा हुआ देखोगे कि वो मिट्टी को अपनी तरफ खींच लेते सारी. तो क्या चीज़ है यहाँ पर कि
यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सल्फर पानी में तो नहीं होता, लेकिन अगर एसिटिक एसिड में सल्फर को घोलना चाहोगे तो वो डिजोल्व हो जाएगा। तो सल्फर के सॉल्वेंट के तौर पे हम एसिटिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आर्टिफिशियल लेदर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल लेदर मस्तूरी चमड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको रेक्सिन भी कहा जाता है। एक तो नेचुरल ओरिजिनल लेदर होता है, असली चमड़ा जिसको हम कहते हैं, उसकी जैकेट्स वगैरह और चीज़ों की चीज़ें बनती हैं, शूज़ वगैरह, बट वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, वो काफ़ी महंगा पड़ता है। एक असली मतलब रेगुलर जैकेट है तो 14,000 15,000 रुपीज़ की आपको मिलेगी अगर आप न्यू परचेस करोगे तो। लेदर जैकेट या लेदर बैग कुछ भी अगर ओरिजिनल लेदर हो, मतलब गाय के मतलब के हाल से बनाया हुआ अगर लेदर हो। लेकिन अगर यही आप देखते हो नॉर्मली आपको 2,000 या 3,000 रुपये में भी लेदर जैकेट्स मिल सकते हैं। वो ओरिजिनल लेदर नहीं होते, वो आर्टिफिशियल लेदर होता है, रेक्सिन उसको कहा जाता है। ठीक है, तो रेक्सिन जो होता है तो वो एक्चुअली जो है वो एसिटिक एसिड की बदौलत से ही उसको बनाया जाता है, उसकी मदद से बनाते हैं। नेक्स्ट है कि एस्टर्स को बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, एस्टर्स की फॉर्मेशन में इस्तेमाल करते हैं। अब एस्टर्स से किस तरह से बनाया जाता है, एस्टर्स से किस तरह से बनाते हैं, तो उसके लिए मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। एस्टरिफिकेशन प्रोसेस से एस्टर बनता है। एज अ विनेगर इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग के लिए, सालन वगैरह में या सूप वगैरह में, चिकन कॉर्न सूप अगर आपको बनाना होता है तो उसमें भी सोया सॉस चिली सॉस के साथ हम विनेगर डालते हैं। तो ये सिंपल से कॉमन से इस्तेमाल हैं जो नॉर्मली हम कर रहे होते हैं इसमें एसिटिक एसिड से। अब बनाते किस तरह से इसको है, तो देयर आर 3 यूजेस, 3 प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, सबसे पहला मेथड आपका पड़ा हुआ है फ्रॉम वुड, लकड़ी के जरिए। एसीटोन भी बनाया था इससे, इसी से मिथाइल अल्कोहल भी बनाया था। यस, आप अगर आपने वुड लिया लकड़ी से, पुराने ज़मानों से लकड़ी से ही हासिल किया जा रहा है एसिटिक एसिड। पुराने ज़मानों में एंटीक प्रोसेस, ये एंशिएंट प्रोसेस है। लकड़ी से हासिल करना ये आजकल नहीं इस्तेमाल किया जाता, ये एंशिएंट प्रोसेस है। और इससे जो आपको एसिटिक एसिड हासिल होगा वो नेचुरल विनेगर कहलाएगा, चूँकि आप नेचुरली उसको ऑब्टेन कर रहे हो, किसी इंडस्ट्री में नहीं बना रहे हो। तो वुड आप लेंगे, वुड को क्या करना है, वुड आपने लिया, फिर उस वुड की आप कर लो डिस्टिलेशन, चूँकि सॉलिड है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आप इसकी कर लेते हैं। आप इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करो। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में आपको एक एसिडिक लिक्विड हासिल होगा ब्राउन कलर का, जिसको हम क्या कहते हैं, पायरोलिग्नस एसिड। पायरोलिग्नस एसिड, इसकी फिर हम क्या कर देंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें 3 कंपोनेंट हासिल हो गए, एसीटोन हासिल होगा, एसिटिक एसिड हासिल होगा, और उसके अलावा मिथानॉल हासिल हो जाएगा। समझ में आ गई बात, तो पढ़ा हुआ था। ठीक है, लिखें उसको। देखो वुड की हमने की पहले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो है वो क्या चीज़ होती है, सेपरेशन टेक्निक होती है। ठीक है, सेपरेशन टेक्निक, किसी भी चीज़ को सेपरेट करने की टेक्निक वो डिस्टिलेशन कहलाती है। डिस्टिलेशन 2 तरह से केमिस्ट्री में की जाती है, एक हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है और एक हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है, अगर कोई चीज़ सॉलिड है, अगर कोई भी चीज़ सॉलिड है, लेट्स से ये वुड, ये लकड़ी, वुड एक सॉलिड है, सॉलिड के अंदर से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराते हैं, जिसमें जस्ट करना क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आप इस वुड को आप हीट कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने कोई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी आप करेंगे तो ये काम आपसे होगा कि आपको पायरोलिग्नस एसिड हासिल होगा, बट लिटिल अमाउंट में हासिल होगा, ज़्यादा अमाउंट में नहीं होगा। अगर कभी आप गीली लकड़ी को, मतलब किसी दरख्त से आप लकड़ी तोड़ें, गीली लकड़ी जिसको हम कहते हैं, और उसको काटने के बाद, लकड़ी तोड़ने के बाद आप उसको हीट करें, आप उसको जलाएं, तो आप उसको जलाने के बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर से जो है वो लिक्विड जैसा कुछ जो है लाइट ब्राउन टाइप का पानी जैसा कुछ निकलता है जलाते हुए। अगर आपने कभी लकड़ी रखी तो पहली बात तो जलेगा नहीं, और अगर जलेगा भी तो पानी जैसा उसके अंदर से निकलेगा, रसेगा वो। तो वो जो है ना, उसको असल में दैट इज़ के उसके अंदर से जो निकल रहा है लिक्विड वो है पायरोलिग्नस एसिड, जो एक जो है वो एसिडिक कंटेंट रखता है, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है। ये आपके पास अब एक लिक्विड निकला। अब ये लिक्विड भी कोई एक पायरोलिग्नस एसिड कोई कंपाउंड नहीं है, बल्कि इट इज़ अ मिक्सचर। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 3 लिक्विड्स, 3 अलग अलग लिक्विड्स का जो है वो मिक्सचर है ये। ठीक है, अब वो 3 अलग अलग लिक्विड्स कौन से, तो वो 3 अलग अलग लिक्विड्स हमारे पास हैं। उनमें से एक लिक्विड हमारे पास है एसीटोन, जो कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। एक लिक्विड हमारे पास है मिथाइल अल्कोहल, जिसको वुड स्पिरिट भी कहते हैं, और तीसरी लिक्विड हमारे पास है एसिटिक एसिड। ठीक है, अब चूंकि ये एक लिक्विड है, अब लिक्विड के अंदर 3 अलग अलग कंपाउंड्स, हर कंपाउंड की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, अब एसिटिक एसिड, एसीटोन की अलग बॉइलिंग पॉइंट होगी, मिथानॉल की अलग होगी, एसिटिक एसिड की अलग बॉइलिंग पॉइंट होगी। अब तीनों लिक्विड आपस में मिक्स है, हमें उन्हें सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देंगे। जैसे हमने पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करी थी,
तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट रेंज के एतबार से आपको अलग अलग कंपोनेंट्स हासिल हो जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको ऑब्टेन हो जाएंगे, हासिल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि इसकी ये अलग एसीटोन है, ये अलग जगह पर हासिल हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये एसिटिक एसिड अलग हो जाएगा। इसके लिए चैप्टर 6 के अंदर हमने पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, पेट्रोलियम को किस तरह से रिफाइन किया जाता है, तो उसके अंदर वो चीज़ डिटेल में थी कि क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक बात, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड यूजेज। अच्छा यहाँ तक सबने लिख लिया उसको क्लियरली, ठीक है। इसके बाद थर्ड मेथड बता रहा हूँ इथाइन से, ठीक है, सेकंड मेथड सॉरी, इथाइन से किस तरह से हम बनाते हैं। अच्छा ये भी लगभग पढ़ा हुआ प्रोसेस है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। एक स्टेप बस क्या होगा, बल्कि सारे स्टेप जितने भी है ना, ये इथाइन के जरिए किस तरह से एसिटिक एसिड को बनाते हैं, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा इसके जरिए जो आपको विनेगर मिलेगा वो विनेगर आपका होगा सिंथेटिक विनेगर। सिंथेटिक विनेगर मतलब जिसको आर्टिफिशियली इंडस्ट्रीज में बनाया गया होगा, जो आपके घरों पर रखा हुआ होता है, किचन के अंदर जो विनेगर होता है वो सिंथेटिक विनेगर होता है। सिंथेटिक वो जिसको सिंथेसाइज किया गया होता है डिफरेंट केमिकल प्रोसेस के जरिए, जिसको इंडस्ट्रीज में बनाया गया होता है, ठीक है। तो वो ज़्यादातर इथाइन से बनाया जाता है। अब इथाइन से किस तरह से बनाते हैं, देखो रिएक्शंस करते हो। इथाइन आपको पता है कि अल्काइन फैमिली का पहला मेंबर होता है इथाइन, एसिटाइलिन भी उसको हम कहते हैं, ठीक है। C2H2 इसका फॉर्मूला होता है। और स्ट्रक्चर की बात की जाए तो HC ट्रिपल बॉन्ड C और H, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, क्लियर। अच्छा अब इस इथाइन की क्या करें, सबसे पहले आप इसकी हाइड्रोलिसिस करें। हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विथ वाटर, वाटर से रिएक्शन करें, पानी के साथ रिएक्शन करें। जब इसका वाटर के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो ये नॉर्मल कंडीशन पे वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो वाटर वैसे भी वाटर वैसे भी आप जानते हैं अपने आइसम में फ़ौरन से ब्रेक नहीं होता। इसमें हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं और द कैटलिस्ट HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट यूज़ करते हैं, ठीक है। इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और OH एक जो है वो इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। और इससे हमारे पास जो कंपाउंड हमें मिलेगा हाइड्रोजन कार्बन, उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ गया हाइड्रोजन, देन डबल बॉन्ड कार्बन OH, उसके बाद हाइड्रोजन। इथाइन की केमिकल प्रॉपर्टी में हमने इस रिएक्शन को पढ़ा था। अब ये जो कंपाउंड आपको मिला, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल। चूंकि विनाइल ग्रुप के साथ जो है वो OH के अटैचमेंट है, तो ये आपका है विनाइल अल्कोहल। अब इस विनाइल अल्कोहल के अंदर आप जानते हैं इसके अंदर होती है रीअरेंजमेंट, ठीक है। हेलो, वालेकुम सलाम। देखिए विनाइल अल्कोहल जो है, विनाइल अल्कोहल एक अनस्टेबल कंपाउंड है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या होती है, इसके अंदर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो इसके अंदर होती है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। तो जब इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगी तो मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या होगा, एटम्स यहाँ पर शिफ्ट होंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर, इसको टॉटोमेरिज्म भी हम कहते हैं, ठीक है। स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। ये जो है वो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है वो उठकर इधर पर आएगा, फिर ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर ये उठकर इस कार्बन पे जाकर अटैच हो जाएगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ये बनेगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद जो है वो यहाँ पर सिर्फ H आ जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। डबल बॉन्ड इधर पर आ गया और H यहाँ पर आ गया। ये CH3 से डबल बॉन्ड के साथ H आ गया। ये एल्डिहाइड फैमिली का सेकंड मेंबर हमारे पास है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड एल्डिहाइड। ये कंपाउंड हमारे पास कहलाता है एसिड एल्डिहाइड। ये इसको जगह नहीं मेरे पास लिखने के लिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, IUPAC में ये इथानल कहलाता है, ठीक है। जैसे इसका छोटा भाई होता है मिथानल, एक कार्बन उसके अंदर होता है। अब इसी एसिड एल्डिहाइड को अगर हम क्या कर लें, इसी एसिड एल्डिहाइड के अगर हम ऑक्सीडेशन कर लें, ऑक्सीडेशन मतलब नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास हो सकता है क्या, K2Cr2O7 ले लेते हैं विथ सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक मीडियम में। अब आपको पता है कि जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की जाती है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। होता है क्या, ये ऑक्सीजन जाकर इस हाइड्रोजन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल आपके पास बनेगा वो CH3 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। किस इसका फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड का। तो बना एसिटिक एसिड इथाइन की वजह से। तो एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस यहाँ पर हमने करने पड़े कि पहले इथाइन की हाइड्रोलिसिस करोगे, विनाइल अल्कोहल बनेगा, विनाइल अल्कोहल मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करेगा, एसिड एल्डिहाइड बनेगा, एसिड एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करोगे, एसिटिक एसिड बनेगा। क्लियर है भाई। मैंने उसके बाद थर्ड है फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, कि इथाइल अल्कोहल के जरिए या इथानॉल के जरिए हम जो है वो एसिटिक एसिड बनाए। ये भी बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, पढ़ा हुआ है, बस रिपीट करवा रहा हूँ। इथाइल अल्कोहल मतलब इथानॉल C2H5OH, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये CH3 कार्बन OH हाइड्रोजन, सही है भाई।
हो गया इथाइल अल्कोहल C2H5OH। इसकी कर देते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करते हैं, आपको पता है कि जब भी हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं उसके नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, कैसे मिलेगा कि ये H निकल जाएगा यहाँ से, ये H निकल जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ से। ठीक है, वाटर रिमूव हो जाएगा और बनेगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। क्या बन गया? ये एसिटाल्डिहाइड बन गया। अब क्या करेंगे, जैसे पिछले स्टेप में किया था, इस एसिटाल्डिहाइड की कर देंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देंगे इसका। ठीक है, और नेसेंट ऑक्सीजन ये लिबरेट हो जाएगा K2Cr2O7। फिर से वही मतलब ऑक्सीडेशन ही कर रही है, लेकिन इस बार ऑक्सीडेशन के अंदर रिमूवल ऑफ मतलब हाइड्रोजन होने के बजाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी। ठीक है, और ये आपके सामने कंपाउंड बन जाएगा CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। समझ में आ गई बात? सिंपल है, ये भी कर। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज में फिर हमारे पास फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन से मुराद आप जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन किस तरह की रिएक्शन को कहते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस साथ में रिएक्शन करें, उसके नतीजे में सॉल्ट एंड वाटर बन जाए। इस रिएक्शन को हम लोग जो है वो 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें एसिड बेस अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और आखिरकार फाइनली इवेंचुअली जो फॉर्मेशन होती है वो किस चीज़ की हो जाती है? फॉर्मेशन हो जाती है सॉल्ट एंड वाटर की। ठीक है, अब एसिटिक एसिड भी एक एसिड है। ठीक है, यकीनन। तो एसिटिक एसिड कोई किस तरह का एसिड है अगर आपसे पूछा जाए तो इट इज़ एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। वीक से मुराद तो ये कि आप इसको पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरका पीते हैं यकीनन सूप के साथ, तो इसलिए वीक एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है सल्फ्यूरिक एसिड की तरह या फिर नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरह। और मोनोबेसिक एसिड से मुराद इसकी जो बेसिसिटी है वो 1 है। एसिड की आपको पता है बेसिसिटी होती है, इसकी बेसिसिटी 1 है। और बेसिसिटी किसे कहते हैं कि एक एसिड कितने H+ को लॉस कर सकते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं बेसिसिटी। जितना H+ वो देगा वो बेसिसिटी है। ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड के फॉर्मूले में तो आपको दिखता है CH3COOH, टोटल 4 हाइड्रोजन आपको दिख रहे होते हैं। तो बच्चे नॉर्मली समझते हैं कि ये टेट्रा बेसिक एसिड है क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि फॉर्मूले के अंदर जितना हाइड्रोजन हो वो सारा का सारा एसिड दे दे। ठीक है, कुछ देता है, कुछ रोक लेता है अपने पास। एसिटिक एसिड के केस में क्या होता है, वो यहाँ से ब्रेक होता है और वैसे एक H+ लिबरेट करता है, बाकी ये 3 हाइड्रोजन नहीं लिबरेट करता। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये एक मोनोबेसिक या मोनोप्रोटिक एसिड है जो अपना सिर्फ एक H+ लॉस कर सकता है। ठीक है, अगर ये चारों कर देता तो फिर टेट्राबेसिक कह देते, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, ये वाली हम इसका किसी बेस से रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो ले लिया हमने CH3COON एसिटिक एसिड, और इस एसिटिक एसिड की रिएक्शन हमने किसी बेस के साथ करा दिया। बेस से मुराद ये कि हमने NaOH के साथ करा दिया। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होगा तो सेम एसिड, तो सॉरी दिस इज एसिटिक एसिड। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया H+ हो गया, एसिटेट पूरा माइनस, Na+ और OH पूरा माइनस, Na यहाँ पर मिला और OH यहाँ से मिला। ठीक है, तो ये बना CH3COONA प्लस वाटर H2O। तो ये कंपाउंड आपका बना सोडियम एसिटेट। और यू ऑल नो दैट सोडियम एसिटेट जो है वो क्या होता है? एक सॉल्ट होता है, इसको ऑर्गेनिक सॉल्ट भी हम कहते हैं। ठीक है भाई, तो लिख रहे हैं इसको। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी एसिटिक एसिड की एस्टरिफिकेशन। और आप सब जानते हैं एस्टरिफिकेशन एकदम वो प्रोसेस है जिसके अंदर एस्टर्स की फॉर्मेशन होती है। और एस्टरिफिकेशन जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या होता है भाई? कोई एक अल्कोहल आपके पास है, उस अल्कोहल का रिएक्शन होता है किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। और उस रिएक्शन के नतीजे में क्या 2 चीज़ें बनती हैं? एस्टर बनता है और एस्टर के अलावा वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ऐसे ही कुछ होता है। अब ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, इसको हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर हम इसको जनरल रिएक्शन की सूरत में लिखें तो होता क्या है? अल्कोहल होता है ROH, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH। ठीक है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे। यहाँ पर जो है वो अल्कोहल अपना एसिडिक बेसिक कैरेक्टर शो करता है और OH माइनस R+ होता है, H+ और RCOO माइनस होता है। प्लस वाला माइनस से मिलता है, माइनस वाला प्लस से मिलता है और डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, बन जाता है RCOOR प्लस वाटर। सही है, तो ये RCOOR जो होता है दैट इज एस्टर। अब इसी को अगर हम रिएक्शन की सूरत में लिख लें, ROH के अंदर हम लिख लेते हैं इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस RCOOH। यहाँ पर क्या चीज़ है? RCOOH यहाँ पर एसिटिक, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पर हम एसिटिक एसिड यूज़ कर लेते हैं CH3COOH।
ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के मीडियम में रिएक्शन होगा हाई टेम्परेचर पे, आप सब जानते हैं। H जो है वो OH से रिएक्शन करेगी, कंप्लीट यहाँ पर आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5 प्लस वाटर। मैं तब स्ट्रक्चर की सूरत में भी बना सकते हैं इसको, एस्टर है ना RCOR, तो इसको आप इसको डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता तो आप CH3 C2H5 पूरा लिख दो। मैं हर तरह से, मैं अपने मर्जी से कभी स्ट्रक्चर बना देता हूँ, कभी उसको कंडेंस कर देता हूँ, अब आपको दिखाने के लिए सिर्फ कि देखो अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है, वरना मेरी मर्जी नहीं, मुझे तो किसी तरह से भी लिख दो मुझे समझ में आ जाएगा। वो तो स्ट्रक्चर भी लिख कर दे दोगे मिला जुला के तो मैं समझ जाऊंगा 1 सेकंड के अंदर कि कौन सा स्ट्रक्चर है। मैं आपको दिखाता हूँ अलग अलग तरह से, कभी IUPAC लिखता हूँ, कभी कॉमन लिखता हूँ, कभी दोनों लिख देता हूँ, बताने के लिए कि भाई अलग अलग तरह से याद रखना होता है इन कंपाउंड्स को, ठीक है। तो ये भी एस्टर है RCOR, ठीक है। अब एस्टर की नेमिंग की अगर हम बात करें तो नेमिंग किस तरह से की जाती है कि किस तरह से एक चेन चलती है, एक चेन इस तरह से चलती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं दिस चेन इज अल्काइल, और ये वाली जो चेन होती है हमारे पास दिस इज अल्कानोएट। तो पहले अल्काइल लिख दो, फिर अल्कानोएट लिख दो। अल्काइल के लिहाज से ये हो जाएगा आपका इसके इथाइल, और ये हो जाएगा आपका इथानोएट। इथाइल इथानोएट इसकी IUPAC नेमिंग के अंदर हो गई। और अगर आप इसकी कॉमन नेमिंग की बात करो तो ये तो इथाइल रहेगा राइट साइड वाला, इसको अल्कानोएट करेंगे, लेकिन मतलब हम उसको मतलब ग्रीक नंबर भी लिख देंगे तो एसिटेट। तो ये इथाइल एसिटेट कह लो या इथाइल इथानोएट कह दो। तो मैंने बताया था यही चीज़ नेचुरली जो है वो कहाँ पर पाइनएप्पल के अंदर नेचुरली ये अकर करती है, पाइनएप्पल के अंदर नेचुरली अकरिंग होती है। लेकिन अगर आपको पाइनएप्पल कैंडी बनानी है, अगर आपको पाइनएप्पल फ्लेवर को कैंडी बनाना है तो उसके अंदर तो जाहिर सी बात है पाइनएप्पल जूस आप नहीं डाल सकते, उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर सेट करने पड़ेंगे। लिखा होता है टॉफी के पीछे आर्टिफिशियल फ्लेवर एडेड, कभी एस्टर भी लिखा होता है ऐसे करके। तो असल में जब पाइनएप्पल की कैंडी के पीछे देखोगे तो इथाइल एसिटेट लिखा हुआ होगा। इथाइल एसिटेट मतलब वो रियल पाइनएप्पल के जूस नहीं डाला गया उसके अंदर एक कंपाउंड डाला गया जिसका टेस्ट जो है उसी तरह से होता है। तो भी डिफरेंट तरह के फ्रूटी फ्लेवर्स रखता है एस्टर। एक बार MCQs में पूछा गया था कि व्हेन विनेगर इज एडेड टू वाइन देन फ्रूटी स्मेल इज प्रोड्यूस, गिव द रीजन। ये रीजन एक बार आया था कि जब शराब के अंदर सिरका डाल दोगे तो जो है वो क्या होता है, मीठी मीठी स्मेल शुरू हो जाती है, आना शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्या है, शराब में सिरका डालने से क्यों मीठी स्मेल आनी शुरू हो जाती है? क्योंकि शराब ये रहा, सिरका ये रहा, शराब में डाला सिरका तो बना एस्टर। एस्टर की स्मेल हमेशा फ्रूटी मीठी होती है। क्लियर है? तो इस तरह के मुश्किल रीजंस भी आपसे आस्क किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कर रहे हैं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एसिड हलाइड। एसिड हलाइड की फॉर्मेशन। एसिड हलाइड क्या होता है भाई? एसिड हलाइड एक कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड O। कार्बोनिल के एक तरफ अगर X लग जाए तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं एसिड हलाइड। कार्बोनिल के एक तरफ अगर X आ जाए, हेलोजिन आ जाए, ये कंपाउंड एसिड हलाइड कहलाता है। और एसिड हलाइड खुद क्या है? इट इज एक्चुअली अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मतलब इसको कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव किया जाता है, इसलिए हम उसको एसिड हलाइड कहते हैं, बिकॉज इसको ड्राइव किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। और हलाइड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें कार्बोनिल की तरफ हलाइड लगा है, ठीक है। तो ये जो एसिड हलाइड होता है इसको किस तरह बनाया जाता है बच्चों? तो उसको एसिटिक एसिड के थ्रू बनाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू बनाया जाता है। किस तरह से बनाया जाता है? तो पहले ये फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो भी मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ एसिड हलाइड इस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर आपने ले लिया CH3COOH एसिटिक एसिड और उसके साथ आपने SOCl2 का रिएक्शन। देखो बच्चों, जिस तरीके से आपने अल्काइल हलाइड की प्रिपरेशन की थी ना, उसी तरह से एसिड हलाइड की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। वहाँ अल्कोहल्स को यूज़ किया था, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अल्कोहल का भी क्या हो रहा था, ये OH ग्रुप निकल जा रहा था और OH की जगह पर Cl आकर अटैच कर लेगा। ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट एक और तरह से भी, जिस तरह से मैंने फिर बताया कि जिस तरह से हमने बनाया है अल्काइल हलाइड्स को, उसी तरीके से हम एसिड हलाइड बना सकते हैं। दूसरा रिएक्शन क्या है कि अगर आप इसी को ले लो, मतलब इसी को आपने ले लिया और उसके साथ में PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन करा दिया, तो सूरत में क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O, उसके बाद Cl बन गया और साथ में क्या बाय प्रोडक्ट निकलेगा, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। थर्ड एक और रिएक्शन करा सकते हैं कि CH3C डबल OH का रिएक्शन किससे करा लूँ, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा दूँ। तो सूरत में अगेन आपके पास बन जाएगा एसिड हलाइड CH3C डबल OCl और उसके साथ POCl3 और साथ में HCl लिबरेट होगा। आई एम नॉट गोइंग टू बैलेंस द इक्वेशन, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ,
ठीक है, बस मैं भी ये बताना चाहता हूँ थोड़ी सी बात कि इसका नाम क्या है जो कंपाउंड बना है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड तो एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड है ना भाई, इट इज अ ग्रुप, इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड, पूरा होमोलोगस सीरीज चलेगा इसका। तो ये जो बना है इसका नाम क्या है, तो उसका अगर हम कॉमन नेम में बात करें ना कि कॉमन नेमिंग में उसको हम क्या नाम लिखेंगे, तो मैं एसिड हैलाइड की कॉमन नेमिंग की बात कर लूँ, इसका जनरल कॉमन नेम जो होता है वो होता है अल्कानोइल हैलाइड। ऑयल हैलाइड जो है वो उसका जो है सफिक्स है ऑयल हैलाइड, ठीक है, अल्कानोइल हैलाइड के लिहाज से लिखते हैं। तो उसके लिहाज से पहले IUPAC बता देता हूँ, तो IUPAC में इसका हो गया 2 कार्बन है ना, तो दैट इज इथानोइल, इथानोइल क्लोराइड, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है। और कॉमन नेमिंग में इसको हम एसिटाइल इस तरह से लिखते हैं, 2 कार्बन है ना, तो एसिटाइल क्लोराइड हो जाएगा फिर ये, ठीक है। तो एसिटाइल लिख देंगे, मतलब उसको फिर हम ग्रीक में लिख देंगे, तो एसिटाइल क्लोराइड इसका कॉमन है, और IUPAC में इथानोइल क्लोराइड है। वैसे नॉर्मली IUPAC को भी याद नहीं रखता, इसका कॉमन नेम से पूरी दुनिया इसको याद रखती है एसिटाइल क्लोराइड के लास्ट से, CH3 डबल बॉन्डों के साथ Cl अटैच होता है। दिस इज एक्चुअली एन एसिड हैलाइड व्हिच इज फाउंड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो आपने एसिड हैलाइड बनाया है इसकी भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके भी कुछ फेमस रिएक्शंस हैं जो मैंने नीचे जो यहाँ ग्रीन मार्कर से यहाँ पर लिखा है कि जो एसिड हैलाइड आपका बना है एसिटाइल क्लोराइड, इसकी 3 चीज़ों से रिएक्शन कराकर हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम रिएक्शन कराते हैं रिएक्शन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड। जो आपने एसिटाइल क्लोराइड बनाया है अभी, ठीक है, उसका रिएक्शन करा देते हैं हम किसके साथ, NH3 मतलब अमोनिया गैस के साथ करा देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सिंपल रिएक्शन है क्या क्या बनता है, क्या क्या कंपाउंड इससे हमें हासिल हो सकते हैं एसिड हैलाइड से। मतलब एसिड हैलाइड खुद डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उसी एसिड हैलाइड से हम मुख्तलिफ चीज़ों को बना सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो एसिटाइल क्लोराइड हो गया आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OCl, और उसके साथ अमोनिया का रिएक्शन कराना है। अमोनिया को ब्रेक करते हैं इस तरह H, और इस तरह से NH2 इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि ये Cl इस H के साथ जो है ना वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद NH2 और प्लस HCl। ये जो कंपाउंड आपके पास बना, इसको जस्ट कॉमन नेमिंग में इसको याद रख लो, दिस इज कॉल्ड एसिड अमाइड। इसको एसिड अमाइड कहते हैं, 2 कार्बन वाला अमाइड है। क्योंकि यहाँ पर एक नया ग्रुप यहाँ पर अटैच हो रहा है कार्बोनिल के साथ, अगर NH2 आ जाए इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं अमाइडो, ये अमाइडो ग्रुप होता है, तो अमाइड लग रहा है इसमें, तो इसको हम एसिड अमाइड कहते हैं इन कॉमन नेमिंग। पहला रिएक्शन हो गया। सेकंड रिएक्शन उसके बाद देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड। अब एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन किससे कराना है भाई, विथ CH3COONA। इसको हम सोडियम एसिटेट भी लिख सकते हैं या CH3COONA भी लिख सकते हैं, की बात है। तो सोडियम एसिटेट से रिएक्शन कराते हैं, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो पहले हमने ले लिया एसिटाइल क्लोराइड CH3COOCl प्लस, इसकी रिएक्शन सोडियम एसिटेट के साथ कराते हैं, मिरर इमेज लगा देते हैं सोडियम एसिटेट की। CH3COONA होता है ना, Na उसके बाद NaO, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, सही है, हो गया CH3COONA। अब यहाँ से हम क्या करें, ये Cl को और इस Na को निकाल लेते हैं, तो नमक NaCl यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 प्लस NaCl, यही कंपाउंड बनेगा। जब ये इसके साथ जुड़ेगा, इस कंपाउंड को यहाँ पीछे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको कॉमन नेम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस कंपाउंड का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये जो कंपाउंड बना ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड बना, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में इस कंपाउंड को डिस्कस हम इससे पहले यहाँ पर कर चुके हैं। थर्ड रिएक्शन इसके बाद हमारे पास है, और थर्ड रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड विथ, अब किससे करा रहे हैं, विथ C2H5ONA। इसको यस, इसको हम लोग कह सकते हैं सोडियम ईथॉक्साइड। RONA है ना ये, तो उससे पहले भी कई बार इस कंपाउंड को हमने डिफरेंट जगहों पर पढ़ा है। सोडियम ईथॉक्साइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक है, ठीक है। सोडियम ईथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है एसिटाइल क्लोराइड का, तो CH3 C डबल बॉन्ड OCl प्लस सोडियम ईथॉक्साइड है C2H5ONA, मिरर इमेज लगा देते हैं NaOC2H5, ठीक है। अब यहाँ से फिर से रिमूव कर देते हैं, क्या रिमूव हो जाएगा, NaCl रिमूव हो जाएगा, और क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5, ठीक है। और ये NaCl यहाँ से रिमूव हो गया बाय प्रोडक्ट के तौर पे। अब ये जो कंपाउंड बना RCOOR एस्टर बना, वही एस्टर जो यहाँ पर इससे पहले बना हुआ था। तो यस, कॉमन नेमिंग में इसको हम बोलेंगे इथाइल एसीटेट, और IUPAC में इथाइल इथानोएट, और जो कि पाइनएप्पल जूस के अंदर बताया मैंने पाया जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द 3 केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड हैलाइड या एसिटाइल क्लोराइड। क्लियर?